हेलो फ्रेंड्स, यूके ट्रिपल एस सी ने यहाँ पर आज एक भर्ती जारी करी है एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक की। तो उसकी हम एलिजिबिलिटी देखेंगे और अन्य डिटेल्स देखेंगे। आज ही ये विज्ञापन जो है वो प्रकाशित हुआ है, यानी 12 सितंबर 2025 को। ऑनलाइन जो आप आवेदन है वो 17 सितंबर से आप कर पाएंगे और जो उसकी लास्ट डेट है वो है 7 अक्टूबर 2025। फिर जो उसकी लिखित परीक्षा की तिथि है वो 18 जनवरी 2026 जो है वो प्रस्तावित है। तो काफ़ी टाइम रहेगा प्रिपरेशन के लिए आपके पास। और अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, फॉर्म भरने के बाद कुछ संशोधित करना चाहेंगे तो 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में आप संशोधित कर पाएंगे। तो अब हम सीधा डिटेल्स पे चलते हैं। तो टोटल भर्ती हम देख लें, टोटल जो पोस्टें हैं वो हैं वहाँ पर 128 गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की मिला के। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल्स गिवन है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी भर्ती है और कौन कौन सी पोस्ट किस किस जगह के लिए रिजर्व्ड है, कौन कौन सी। तो वो आप चेक कर लेंगे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आयु सीमा हम चेक करते हैं। आयु सीमा जो है वो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42। और जो भी आरक्षण मिलता है रिज़र्व कैटेगरी को वो ऑब्वियसली मिलेगा, जैसे उत्तराखंड में रूल्स हैं। अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो तथा जिसे वैध आरसीआई CRR संख्या आवंटित हो, यानी जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका वैध मतलब वहाँ से वैध होना चाहिए और आवंटित हो, से विशेष शिक्षा में आपके पास बीएड की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 महीने का डिप्लोमा या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति चयन हेतु यूटेट 2 या फिर सीटेट 2 जो है वो भी आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो देखिए, अगर आप अभी बीएड स्पेशल करना चाहते हैं या आप मतलब कर रहे हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप जान लेंगे तो इसके लिए मतलब अगर आप फ्यूचर में करना भी चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आप कर ही इसीलिए रहे हैं कि आप उस फील्ड में जॉब कर पाएँ। तो क्राइटेरिया ज़रूर ध्यान में रखें कि जब पोस्टें आती हैं तो उसमें क्या डिमांड रहती है उन पोस्ट की। तो आप मतलब कहीं ऐसा कोई डिप्लोमा ना कर लें मतलब जो मतलब आरसीआई से वैलिड ना हो, या फिर इसमें जो भी गिवन है आप उस हिसाब से ही अपना चीज़ें करें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। जैसे अभी भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो हैं वो फॉर्म्स ओपन हैं बीएड स्पेशल के, उस पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहें तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद लेकिन जहाँ से भी आप बीएड वगैरह करें किसी भी जगह से तो ज़रूर उसकी मतलब जो कहाँ से वो वैलिड है या नहीं है उसकी ज़रूर जानकारी ले लें कि ये सब जो अनिवार्य अर्हता यहाँ पर मांगी गई है वो सब उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं करने से पहले ही, ताकि बाद में आपका कोई भी लॉस ना हो। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के निवासी और आपने उत्तराखंड में कल के दिन अप्लाई करना है तो ये ज़रूरी है कि वो एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हो। इसके बाद ये तो अधिमानी अर्हताएँ हैं। लिखित परीक्षा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और 100 अंकों की ये परीक्षा होगी आपकी, जिसमें कि एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। 50 मार्क्स जो है वो आपका जनरल सेक्शन होगा और सेक्शन बी जो है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। यहाँ पर उसका सिलेबस भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी अभी। बाकी ये जो भी चीज़ें हैं ये आप इसकी डिटेल्स कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं इस पे डिटेल वीडियो और बना दूँगी। फ़िलहाल मैंने आपको मेन जानकारी यहाँ पे बताई है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर फ़ीस बताना चाहती हूँ तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो भी मतलब आप देख पाएंगे कि किस किस प्रतियोगिता के लिए मतलब कुछ आरक्षण भी गिवन है यहाँ पर। तो अगर आप किसी इन चीज़ों में शामिल हैं तो उसके हिसाब से आपको आरक्षण भी मिलेगा। कुशल खिलाड़ी अगर आप हैं, फॉर्म कैसे कैसे भरना है उसकी डिटेल्स यहाँ पर है। तो ये फ़ीस की डिटेल्स हैं। तो जो अनरिज़र्व्ड और ओबीसी हैं उनकी फ़ीस है 300 रुपीज़। SC ST EWS के लिए 150। यहाँ पर अच्छा EWS के लिए भी अब इन्होंने 150 कर दी है फ़ीस, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि अनरिज़र्व्ड और EWS के लिए एक ही फ़ीस हुआ करती थी, तो ये अच्छा है। और दिव्यांग के लिए 150 रुपीज़ और ऑर्फन के लिए कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर। बाकी सारी शर्तें आप अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा डिटेल्स, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करें।
उसके बाद नीचे ये रहा आपका सिलेबस। ये है भाग ए 50 मार्क्स का जो भाग ए है, इसमें आपका इकाई 1 20 नंबर की है, इकाई 2 15 नंबर की और इकाई 3 15 नंबर की। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए 50 मार्क्स का होगा, तो 50 मार्क्स को उन्होंने कैसे कैसे डिवाइड करा हुआ, उसमें क्या क्या आएगा। तो जैसे 20 मार्क्स की आपकी जो टीचिंग पेडागोजी होती है, आई थिंक शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षा अभिवृत्ति, तो ये उसमें आगे इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं लिखे हुए हैं। फिर थोड़ा रीजनिंग वगैरह, तर्क परीक्षण 15 मार्क्स की, और सामान्य ज्ञान जो है उत्तराखंड से रिलेटेड और भारत से रिलेटेड, वो 15 मार्क्स का आएगा। फिर भाग बी जो होगा, उसमें आपकी जो विशेष शिक्षा आपने जो बीएड में पढ़ा है उससे रिलेटेड ज्ञान आपका जांचा जाएगा, जिसमें 50 नंबर की परीक्षा होगी। उसका भी टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर गिवन है सिलेबस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करें, और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो तब तो ये है कि अगर आपने एक डिप्लोमा किया हुआ है, ये वाला कोर्स किया हुआ है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस चैनल पर आपको इस तरह के अपडेट्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।